हेलो एवरीवन। तो Hello, अब तक हम sir. लोगों ने सीखा था डू डस का यूज सीखा था। डू और डस का इस्तेमाल कहाँ होगा, ठीक है। हैज और हैव का कहाँ होगा, इज एम आर का कहाँ होगा, और फिर डेली रूटीन सीख रहे थे हम लोग, राइट। ये तो Yes. आज एक नया आयाम जोड़ेंगे अपनी स्पीकिंग में, राइट। तो इज एम आर हैज हैव डू डस के बाद हम लोग बात करेंगे पास्ट के। किसके बात करेंगे हम लोग? Past पास्ट के। की। और जो डेली रूटीन सीख रहे थे ना हम लोग, ठीक है ना, उस डेली रूटीन को भी जोड़ेंगे उस काम से हम लोग, राइट, ताकि हमारा डेली रूटीन और बढ़िया हो सके और अच्छा हो सके। कोई डाउट यहाँ पर? फाइन, sir. चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करना आ गया है, इससे डू से आ गया है, Yes, sir. डस से आ गया है, Yes, sir. कर सकते हैं क्वेश्चन हम लोग, Yes, ठीक sir. है। इज एम आर से आ गया है, Yes, sir. ठीक है ना, राइट। और हैज और हैव से आ गया है, Yes, sir. ठीक है ना, हैज और हैव से भी आ गया है। कोई डाउट यहाँ पर? चलिए, sir. ओके। डू और डस से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या शो करता है वो? Life. क्या शो करता है? Life. लाइफ। ऐसा कोई काम जो लाइफ में अक्सर हो रहा हो, ठीक है, अक्सर होता तो हम डू डस शो करते। कोई डाउट यहाँ पर? No, और sir. अगर इज एम आर से शो हो रहा हो तो? Continuous. नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अगर इज एम आर से शो कर रहा तो वो भी प्रेजेंट है, वो भी लाइफ है। जैसे मान के चलिए मेरा नाम अजय है, My name. मेरा नाम राहुल है, माई नेम इज राहुल, उसका नाम राहुल है, ही इज राहुल, कहाँ पर आएंजी आए, कहीं नहीं. ठीक है ना। तो जब इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या जिसे बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आ जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ना आए तो वो आईएनजी नहीं है, ठीक है ना, यानी कि नो एक्शन, ठीक है ना। जब एक्शन कभी भी जानना हो ना कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, वर्ब है कि नहीं है, तो इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आता है, ठीक है ना, यानी कि क्या है, एक्शन है, इट मीन्स कंटिन्यूअस है। और अगर इज एम आर के बाद, ठीक है ना, आईएनजी ना आए तो एक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, राइट, मैंने बोला आई एम प्लेइंग, मैं खेलता हूँ. मैं खेल रहा हूँ, आईएनजी है। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है. ही इज डॉक्टर, वो डॉक्टर है. अगर ये तो नहीं बोलेगा ना ही इज डॉक्टरिंग, नहीं. मैं बोलूंगा आई एम डॉक्टरिंग, नहीं. माई नेम इज राहुलिंग, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना हम लोग। नहीं, तो इज एम आर के बाद अगर आईएनजी नहीं आता है तो इट मीन्स क्या है, वो भी प्रेजेंट है, Present. सिंपल प्रेजेंट कहा जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर? चलिए, sir. हैज हम लोगों को सीखा था हम लोगों ने, Yes, sir. ठीक है ना। ओके, हैज और हैव क्या काम दर्शाता है? खत्म। काम खत्म। मगर हैज और हैव एक चीज और साथ दर्शाता है ना। जैसे मान के चलिए हैज है और हैव का दर्शाता है कि ये भी पर्सन को दर्शाता है, हाँ. ठीक है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक कार है, मैंने I बोला have आई हैव कार. अ कार, ठीक है ना। इट मीन्स मेरे पास एक कार है ना, मेरे पास एक एक कार, आई है. हैव अ कार। तो इसमें काम खत्म की बात कहाँ हुई? इसमें तो बात है कि हुई, ठीक है ना। इट मीन्स ये डू डज भी, इज एम आर भी, हैज हैव भी किसको दर्शाते हैं? लाइफ को, इट मीन्स Life, प्रेजेंट को दर्शाते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर? बशर्ते हैज हैव के बाद अगर वी थ्री आता है, क्या आता है? V3. वी थ्री किसको दर्शाता है? काम खत्म को, काम खत्म. ये ध्यान रख चलना, ठीक है ना। तब जाके ये क्या होगा? परफेक्ट होगा, तब जाके काम खत्म होगा, ठीक है ना। ओनली हैज और हैव आता है, ठीक है ना। किसी ने पूछा कि आपके पास पेंसिल है, मैंने बोला यस आई हैव। हाँ, मेरे किसी ने पूछा आपके पास जो है कार है, मैंने बोला यस आई हैव, ठीक है ना। तो उस समय आई हैव है, मेरे पास है, तो कॉन्सेंटेंस कौन सा? काम खत्म वाला? नहीं, कौन सा वाला? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा उस समय क्या होगा? राइट, प्रेजेंट वाला, सिंपल प्रेजेंट वाला। डाउट यहाँ पर? इज एम आर के बाद अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है, यानी कि आईएनजी, आईएनजी, राइट, इज एम आर के बाद, तो यानी कि क्या है वो? कंटिन्यूअस। और अगर नहीं आता है तो वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट। डाउट यहाँ पर? और ऐसे ही डू और डज है, तो इसको लाइफ को शो करता है। तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. ठीक है, वेरी गुड। इज एम आर के बाद वी फोर आना जरूरी है ताकि वो कंटिन्यूअस काम जारी को शो करे, और हैज हैव के बाद क्या आना जरूरी है? वी थ्री। अगर वी थ्री नहीं आ रहा है तो क्या है वो? सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हो गया आई हैव अ कार। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। तो आज हम एक नई चीज जोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि बात को पास्ट में करना। किसमें करना? पास्ट में करना। वेरी गुड। तो जरा सीखना उस चीज को, ठीक है ना, राइट। एक लेवल हम लोग बिल्कुल लो लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक ना एक कहानी, एक कंडीशन के हिसाब से हम जोड़ते चलेंगे, ठीक है ना, राइट। देखिए बिना रूल के आप बोलेंगे आप लोग। अभी दिखाऊंगा आपको कि ऐसा नहीं है कि आपको बोलने के लिए रूल चाहिए, विदाउट रूल ही बोलेंगे, और आप लोग लिखना अभी अपने मुंह से बोलेंगे इस बात को, राइट। ओके सर. बढ़े आगे?
यस सर। शुरू करें? यस सर। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम लोग करेंगे एक इंसिडेंट की बात, घटना की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, राइट। इट मीन्स किसी ने मुझसे पूछा ये कि डू यू टेक लिकर, LIQUOR, क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। डू यू टेक लिकर, लिकर का मतलब क्या होता है? शराब। शराब क्या होता है जी? ठीक है ना। शराब। तो क्वेश्चन ये है कि डू यू टेक लिकर, क्या आप शराब पीते हो? ठीक है ना, राइट। तो मेरा जवाब था कि आई डो नॉट टेक लिकर, नो डाउट, ठीक है। अब देखिए कई तरह की पार्टियां होती हैं, राइट। कई लोग पार्टी करते हैं, तो उस पार्टी को क्या कहा जाता है? जैसे मान के चलिए अगर पियक्कड़ों की पार्टी है, किसकी पार्टी है? पियक्कड़ों की। पियक्कड़ों की पार्टी को क्या बोलेंगे हम लोग? बुजी। कैसी पार्टी है? बुजी पार्टी, ठीक है ना। और अगर जिस पार्टी में ड्रग्स चल रहा है तो वो पार्टी कैसी है? रेप पार्टी। क्या है जी? रेप पार्टी। और जिस पार्टी में अगर केवल यंग लड़के हैं, जवान लड़के हैं, अनमैरिड लड़के हैं, तो उसकी पार्टी को क्या बोलेंगे? स्टैग पार्टी। कौन सी पार्टी है? स्टैग पार्टी। लड़कियों की पार्टी है, अनमैरिड लड़कियां हैं और वो पार्टी कर रही हैं, तो उन पार्टी क्या बोलेंगे? हैन पार्टी। समझ में आया, राइट। बुजी पार्टी शराब की पार्टी, शराब चल रही है वहां पर, पियक्कड़ों का गैंग बिल्कुल जमा हुआ वहां पर। रैप पार्टी इट मीन्स ड्रगिस्ट है वहां पर, ठीक है, नशा करने वाले, ड्रग्स लेने वाले, ठीक है ना। ड्रग्स मतलब क्या होता है? नशा। और ड्रग्स मतलब क्या होता है? दवाई बेचने वाले, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ड्रग्स मतलब क्या होता है? नशा लेना, ठीक है ना। और ड्रग्स मतलब क्या होता है? दवाई बेचने वाले, राइट, नो डाउट। स्टैग मतलब क्या होता है? कुंवारे लड़के। हाँ जी, कुंवारे लड़कों की पार्टी, ठीक है ना। लड़कों की। हाँ जी। हैन मतलब और हैन मतलब मुर्गी होता है, मगर हैन पार्टी अगर बोलेंगे हम लोग, हैन के साथ हम जोड़ेंगे क्या? पार्टी। क्या जोड़ेंगे? पार्टी। तो हैन पार्टी मतलब क्या हुआ? कुंवारी लड़कियों की पार्टी, ठीक है, नो डाउट। यहाँ तो समझ में आया? यस सर। और जब इनमें से कोई सी भी पार्टी नहीं है, वो ना ही बुजी है, ना ही ड्रग्स है, ना ही कुंवार लड़के हैं, और सब कुछ मिला जुला चल रहा है वहां पर, राइट। कुछ पियक्कड़ है, कुछ ड्रगिस्ट हैं, कुछ यंग लड़के हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ, तो वो क्या है? पार्टी। पार्टी। हम कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में। तो इनमें से हम किसी पार्टी में जाना पसंद नहीं करते, हम लोग ना जाते हैं अक्सर, है ना, राइट, क्लियर है। हम किस में जाते हैं? पार्टी में। पार्टी। डाउट यहाँ पर? फाइन। चलिए, तो क्वेश्चन था मेरे लिए ये कि डू यू टेक लिकर, क्या आप दारू पीते हैं? शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। तो मैंने इसका जवाब में दिया, ठीक है ना, कि यूजली USALLY, यूजली I do not, it means don't take liquor, ठीक है जी। मैंने ये बोला कि यूजली I do not take liquor। आमतौर पर मैं शराब पीता नहीं हूँ भाई, ठीक है, आमतौर पर मैं शराब नहीं पीता नहीं हूँ, ठीक है ना। बट यू नो, क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो, ठीक है ना। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, इस शब्द को मेरा बड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। बट यू नो, दोबारा प्रैक्टिस कर लें एक बार। यस सर। क्वेश्चन क्या था? डू यू टेक लिकर, क्या तुम शराब पीते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? यूजली आई डोंट टेक लिकर, बट यू नो, क्या तुम जानते हो? यस्टरडे YESTERDAY, ठीक है बेटा। हाँ, उससे पहले जरा एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, कर दूं, ठीक है ना। एक चीज पर जरा ध्यान देना बेटा, लेस देन हाफ एन आवर, क्या चीज बेटा? लेस देन हाफ एन आवर। और एक रहेगा मोर देन हाफ एन आवर। कोई डाउट यहाँ पर बेटा? नो सर। ठीक है, समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। लेस देन हाफ एन आवर का मतलब होता है कम से कम आधा घंटा लेस, पहले पिछला, राइट। ये और मोर देन मतलब क्या होता है? आधे घंटे से ज्यादा। क्या? आधे घंटे से ज्यादा, ठीक है। तो लेस देन हाफ एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर। कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर ऐसा कोई भी काम ना, बस समझना है इसको, ठीक है ना। इसको हम लोग सीख रहे हैं स्पीकिंग करने के लिए। किस लिए सीख रहे हैं हम लोग? स्पीकिंग करने के लिए। बाकी इसका मैं विस्तार से एक बड़ा रूप और दिखाऊंगा आप लोगों को, बट फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ जान लीजिए, फिलहाल इतना सा है संसार,
जो बता रहा हूँ समझ लेना बस, ठीक है ना। Okay, sir. लेस देन हाफ एन आवर, ऐसा कोई भी काम जो आधे घंटे के अंतराल में या आधे घंटे के आसपास हुआ हो वो लेस देन आवर रहेगा, ठीक है। लेस देन हाफ एन आवर रहेगा, ठीक है ना। यानी कि उस बात को हम किससे बोलेंगे, परफेक्ट से। किससे बोलेंगे, परफेक्ट से, यानी कि बीत चुका है, इससे बात करेंगे, राइट। ये और जो मोर देन हाफ एन आवर होगा, आधे घंटे से पहले होगा, उस बात को हम कैसे बोलेंगे, V2 से, यानी कि पास्ट से, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पर? एग्जाम्पल सुन लीजिए, जैसे मान के चलिए अभी बज रहे हैं 6:30, ठीक है ना, और 6:30 बज रहे हैं, मैंने 6 बजे खाना खाया था। हाँ. तो लेस देन या मोर देन? मोर देन कैसे? 6:30 हो रहे, 6 बजे खाना खाया था, आधे घंटे के अंदर अंदर तो है। कहाँ पर हुआ मोर देन? लेस देन हुआ ना, ठीक है ना। और अगर मेरे को 6:30 बजे मैंने जो है 6:30 हो गए हैं, 6 बजे खाना खाया था मैंने, बज गए 7, ठीक है ना। अब जरा मुझे बताइए लेस देन की मोर देन? मोर देन, ठीक है। समझ में आया इस बात को, ठीक है। Yes, sir. सपोज करिए कि अभी क्लास ले रहे हैं हम लोग, और क्लास में आपने गलती करी 20 मिनट पहले, और मैंने उस गलती पे आपकी कॉपी को चेक करा, डांट लगा, थप्पड़ मारा आपको। लेस देन की मोर देन? लेस देन, ठीक है ना। क्लास खत्म हो गई, 1.5 घंटे हो गए घर पहुंचे हुए, लेस देन की मोर देन? समझ में आ गया? बस इतनी बात समझ लीजिए, इस बात को मैं और क्लियर करूंगा, राइट। ये बट देखिए ये फैक्ट नहीं है, बट ये इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और इस फैक्ट को मैं विस्तार से बताऊंगा जब इसका टर्न आएगा, राइट। कोई डाउट? चलिए रब कर दूं मैं इसको। समझ में आया आपको यहाँ पर? चलिए, तो इसमें एक बात और जान लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखा हुआ है यस्टर, क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे, ठीक है ना। तो यस्टर का मतलब होता है क्या? पिछला। क्या होता है? YESTER। यस्टर मतलब क्या होता है? पिछला। और डे मतलब दिन, यानी कि पिछला दिन। तो यस्टरडे इसको हम बोलते हैं। कहीं भी यस्टर लिखा होता है मतलब क्या होता है? पिछला या पुराना। कोई डाउट यहाँ पर? क्वेश्चन क्या था? डू यू टेक लिकर? जवाब क्या था? यूजली आई डू नॉट टेक लिकर, बट यू नो यस्टरडे। अब यस्टरडे लेस देन की मोर देन? मोर देन। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल है ना भाई, तो आधे घंटे से अंदर अंदर क्या, आधे घंटे के बाद है? आधे घंटे के हाँ जी। तो लेस देन है कि मोर देन है? मोर देन है। हाँ जी। जब लेस देन हो तो किससे बात होगी? परफेक्ट से। और जब मोर देन होगी तो पास्ट से। पास्ट किससे? इंडेफिनाइट से, ठीक है। क्या बात करेंगे हम लोग? V2 लगा के बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल समझिए क्या लगाएंगे वहां पर हम लोग? V2। अब दोबारा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। लेस देन में V3, ठीक है ना। काम खत्म, हैज, हैव या हैड, ठीक है ना। और जो मोर देन पास्ट है वहां पर क्या होगा? V2। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। कंफ्यूजन बहुत होती है इस पर, ठीक है ना। कभी कभार हम लोग हैज, हैव या हैड प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आखिर क्या लगेगा वहां पर, ठीक है। बस फिलहाल समझना कि लेस देन और मोर देन समझना, ठीक है ना। बाकी इसको मैं विस्तार से क्लियर करूंगा। डाउट? चलिए क्वेश्चन था डू यू टेक लिकर? जवाब मेरा आया यूजली आई डू नॉट टेक लिकर, बट यू नो। क्या तुम जानते हो? बट यू नो, तुम जानते हो। यस्टरडे। अब बात मोर देन की लेस देन? मोर देन। यस। एक पार्टी थी, तो क्या बोलूंगा? देयर इज अ पार्टी या देयर वाज अ पार्टी? वाज। क्यों? क्योंकि जो वाज है वो सेकंड फॉर्म है, इज क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो देयर वाज अ पार्टी, ठीक है ना। और पार्टी कैसे थी? पियक्कड़ों की थी। बहुत सारे मतलब पियक्कड़ लोग भी वहां पे थे। कैसी पार्टी थी? बूजी पार्टी। हाँ, क्या थी? कैसी पार्टी थी? इट वाज अ बूजी पार्टी, ठीक है ना। इट वाज अ बूजी पार्टी, राइट। मैं भी वहां गया था, आई वाज देयर, मैं वहां था, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ भाई? आई डू नॉट टेक लिकर। हाँ जी। मैं गया खाने के स्टॉल पे, मैंने क्या करा? खाना खाया। आई एट फूड। मैंने खाना खाया भाई। और खाना खा के, ठीक है ना, वाइल आई वॉज कम आउटसाइड, जब मैं खाना खा के बाहर आया ना, जब मैंने क्या करा? खाना खा के जब मैं क्या करा बच्चे? मैं वाइल आउटसाइड। हाँ, व्हेन आई वॉज व्हेन या बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे वाइल व्हेन या वाइल बोल दीजिए। वाइल I was come outside, जब मैं बाहर आ रहा था, ठीक है ना। जब मैं बाहर आ रहा था, ठीक है ना। किस लिए बाहर आ रहा था बेटा? सेट ऑफ मतलब क्या होता है इसका? रवाना होना।
कहीं के लिए निकलना, कहीं के लिए निकलना है, कहीं के लिए रवाना होना। तो भाई जब मैं खाना पीना खा के आ गया तो कहाँ निकलूंगा मैं? घर ही निकलूंगा अपने। तो सेट ऑफ हाउस, सेट ऑफ फॉर हाउस, हाउस, ठीक है जी। यानी यस कि मैं सर, कहाँ के लिए निकल रहा था मैं? घर के अपने लिए। घर के लिए, राइट। देखिए हुआ क्या, दोबारा बात करने के बाद हम लोग ताकि प्रैक्टिस हो जाए इसकी। क्वेश्चन था डू यू टेक लिकर, मैंने बोला कि यूजली क्या होता है, आमतौर पर। आमतौर पर तो भाई मैं शराब पीता नहीं हूँ, राइट। आई डोंट टेक लिकर बट यू नो, क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? यस्टरडे, बीते हुए दिन क्या हुआ, ठीक है ना? क्या हुआ जी? तो पार्टी थी, ठीक है, बोलो। पार्टी थी। देयर वॉज अ पार्टी। देयर वाज अ पार्टी। पार्टी में क्या थे? बूजी। हाँ बोलो, देयर वाज बूजी पार्टी। देयर वाज बूजी पार्टी। देयर वाज बूजी या पार्टी। इट वाज बूजी बूजी पार्टी, ठीक है ना? मैं क्या करता हूँ? आई डू नॉट टेक लिकर। लिकर, ठीक है ना? मैंने क्या करा वहां पे जाके, क्या करा मैंने? एट फूड। आई एट फूड, ठीक है, मैंने खाना खाया। बात पास की हो रही है ना? अगर वर्तमान में खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड। और उस समय खाया तो मैंने आई वॉज आई एट फूड, वॉज नहीं आएगा, आई एट फूड। अब देखिए आई एट फूड क्यों हुआ? अब बताइए, मैंने खाना खाया, लेस देन की मोर देन? मोर देन। मोर देन। और जब बात मोर देन की हो तो क्या लगेगा? V2। याद आया, ठीक है ना? तो मैंने खाना खाया, हाँ। ठीक है ना? मैंने खाना खाया, ठीक है। आई एट फूड और खाना खा के वाइल आई वॉज कमिंग आउटसाइड, खाना खा के जब मैं बाहर आ रहा था, ठीक है ना? व्हेन आई वॉज while I was coming outside, somebody caught my hand, somebody catch my hand, किसने मेरा हाथ पकड़ा है? somebody caught my hand, किसने मेरा हाथ पकड़ा? पास्ट में, राइट? somebody caught my hand, किसने मेरा हाथ पकड़ लिया? तो हाथ पकड़ा मेरा, तो हम लोग क्या करते हैं? TUR, टर्न बैक करते हैं। यस सर, करते हैं, यस ठीक है ना? हम लोग करते हैं टर्न बैक, राइट? किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं क्या हुआ? मैं टर्न बैक हुआ। टर्न बैक हुआ तो मैंने क्या करा? व्हाट आई सा, मैंने क्या देखा? देयर वॉज नन अदर देन, वो कोई और नहीं था, ही वॉज माई कॉलेज फ्रेंड, ठीक है ना? यानी कि क्या हुआ? व्हेन आई वॉज कमिंग आउटसाइड, ठीक है ना, सेट ऑफ फॉर हाउस, मैं अपने घर पर रवाना होने ही वाला था, somebody caught my hand, किसने मेरा हाथ पकड़ा, then I turned back, what I saw, मैंने क्या देखा? मैंने देखा there was none other than he was my college friend, वो क्या था? मेरा कॉलेज का फ्रेंड था। कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। उसने मुझसे क्वेश्चन करा, उसने मुझसे बोला लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक है ना? लॉन्ग टाइम नो सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी यू, ठीक है ना? वेयर वर यू, वेयर वर यू, ठीक है जी? वेयर वर यू क्वेश्चन है, राइट? लॉन्ग टाइम नो सी यू, वेयर वर यू। भाई बड़े लंबे समय से मैंने आपको देखा नहीं है, कहाँ थे आप, ठीक है ना? लॉन्ग टाइम नो सी यू, वेयर वर यू, क्वेश्चन था मेरा ये। दोबारा प्रैक्टिस कर लें एक बार, राइट? जितनी प्रैक्टिस करूँ उतना मजा आया करने में, राइट? चलिए, और मैं चाहूंगा ना जितनी बार प्रैक्टिस करें उतना टंग पे बैठ जाए, अच्छे से बोले, फास्ट बोलने की कोशिश करें, राइट? क्लियर है? फास्ट भी, क्लियरली भी, वर्ड्स को अच्छी तरह से साउंड करके प्रोनाउंस करके, राइट? ओके, क्वेश्चन करा मुझसे किसी ने, डू यू टेक लिकर? जवाब मैंने क्या दिया? जवाब मैंने क्या दिया? यूजली आई डोंट टेक लिकर। वैसे तो आमतौर पर मैं शराब पीता नहीं हूँ भाई, बट यू नो यस्टरडे, हाँ यस्टरडे, फिर क्या हुआ था? यस्टरडे कैसी पार्टी थी? इट वॉज अ बूजी पार्टी, बट यू नो आई डो नॉट टेक लिकर, राइट? मैंने क्या करा पार्टी में? आई एट फूड, ठीक है ना? देन या while I was coming outside, ठीक है ना? जब मैं वहां से खा पी के वापस आ रहा था ना, while I was coming outside, जब मैं वहां से बाहर आ रहा था, किस लिए?
सेट ऑफ फोर हाउस, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि सर सेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो सेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है, ठीक है ना। सेट ऑफ फोर हाउस, मैं घर के लिए रवाना हो रहा था, somebody caught my hand, जब मेरा हाथ पीछे से पकड़ा ऐसा तो मैंने क्या करा, I turned back. What I saw, मैंने क्या देखा, What I saw, मैंने देखा क्या, बोलो, Somebody caught my hand. Somebody caught my hand, मैंने देखा क्या, What I saw, मैंने सा किया, मैंने देखा कि there was none other than he was my college friend, ठीक है ना। और उसने मुझसे क्वेश्चन करा कि long time no see you, where were you, बड़े दिन से नहीं देखा भाई मैंने आपको, कहाँ थे आप, राइट। तो ऐसी हालचाल हो गई उनसे। तो उसने क्या करा, हालचाल पूछने के बाद तुरंत मैंने क्या करा, एक पैक पकड़ा दिया मेरे को, कह रहा कि ये ले शराब पी, ठीक है ना, ये ले शराब पी, कोई डाउट यहाँ पर। और मैंने क्या बोला, भाई आई डोंट टेक लिकर, ठीक है ना। तो उसने बोला कि तेरे को दोस्ती की कसम है, अगर शराब नहीं पीना तूने तो तेरे को दोस्ती की कसम है, ठीक है ना, राइट। तो मैंने कहा भाई कसम कसम गए भाड़ में, मैं शराब नहीं पीता, मैं नहीं पीऊंगा। मैं चल पड़ा वहां से, किसके लिए चल पड़ा मैं, सेट ऑफ फोर हाउस, मैं घर के लिए क्या हो गया, रवाना हो गया। घर के लिए निकला ही था, जैसे मैंने 2 मिनट चला ही तो ऊपर थर्ड फ्लोर से आवाज आने लगी, राहुल। तो जब मैंने पीछे क्या करा, टर्न बैक, जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा अरे भाई थर्ड फ्लोर पर तो क्या है, परेशान चढ़ा हुआ है। और उसने बोला कि अगर तूने एक पैक नहीं पिया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, तूने एक पैक नहीं पिया तो मैं क्या करूंगा, कूद जाऊंगा, वहां से कूद जाऊंगा, ठीक है ना। अब कंडीशन फंस गई, ठीक है ना। अब समझ में नहीं आया मुझे कि भाई मैं जो है चला जाऊं वहां से, कूदने दूं, नशे में है, कूद गया, हाथ पे टूट जाएगा, क्यों। अब मुझे टेंशन थी उसकी, ठीक है ना, टेंशन थी मुझे, क्यों, क्योंकि वो क्या था, वो अपने घर का क्या था, वो सोल, हाँ, ब्रेड, BREA, ब्रेड विनर, क्या था जी, सोल ब्रेड विनर, हाँ जी। सोल ब्रेड विनर का मतलब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब होगा मतलब इकलौता करता धरता, यानी कि अपने घर का इकलौता कमाने वाला, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, सोल ब्रेड विनर, यानी कि अपने घर का इकलौता कमाने वाला था वो। क्योंकि कॉलेज में पढ़ता था साथ में, मैं जानता था कि उसके मम्मी पापा जो हैं बूढ़े हैं, बीमार रहते हैं, ठीक है ना। तो घर की मोस्टली जिम्मेदारी किसके ऊपर है, उसके ऊपर। अगर गिरा वहां से तो क्या होगा, मरेगा, राइट, हाथ पैर टूट जाए सर से तो क्या होगा, घरेलू हालत डाउन हो जाएगी, राइट। तो एक्चुअली में वो है भी क्या, वो क्या है, ओनली, हाँ बताइए क्या लिखा हुआ है वहां पर, ओनली, बोलो, लाइट डार्क हाउस, ओनली लाइट ऑफ, लिख रहा है, दे रहा, देखिए डार्क दिख रहा है, ये हाउस दिख रहा है, ये हाँ जो दिख रहा है, तो यहाँ पे जरा मैं इसको सर्कल में दे दूं, ठीक है ना, राइट। देखिए ओनली लाइट ऑफ डार्क हाउस, यानी कि अपने घर का इकलौता क्या है, चिराग, क्या है, चिराग, अपने घर का क्या है, इकलौता चिराग, राइट। अब देखिए, अब कंडीशन क्या हो गई, अब कंडीशन फंस गई मेरी स्थिति, ठीक है ना। अब स्थिति क्या होगी, मेरी स्थिति होगी वॉल्यूशन वाली, कौन सी वाली, वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आंतरिक इच्छा, आंतरिक इच्छा, आंतरिक इच्छा का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं शराब नहीं पीता तो क्या होगा, कूद जाता, कूदेगा तो क्या होगा, क्या है वो अपने घर का सोल ब्रेड बटर, इकलौता करता कमाने वाला, ठीक है ना। अगर दुनिया से चला जाए तो क्या होगा, ओनली लाइट ऑफ डार्क हाउस, अपने घर के तो चिराग है, राइट। तो भाई अब उस समय कंडीशन क्या होगी, मेरी सोच रहा कंडीशन होगी वॉल्यूशन होगी। वॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अंतरिम इच्छा। करूं क्या, देखिए अंतरिम इच्छा क्या होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर एक डाकू आया एक गांव में, ठीक है ना, डाकू आया, लूटने आया, ठीक है, बंदूक लेके आया, लूटने आया, मारने आया, ठीक है ना। तो क्या करा उसने, 1-2 लोगों को गोली से मार दिया, ठीक है ना। तो 2 लोगों की डेथ होके मर गए, बट पीछे से पुलिस भी आ गई और पुलिस ने आके क्या करा, 3-4 डाकुओं को मार दिया गोली से।
अब जरा मुझे बताइए कि डाकू ने मारा, मौत हुई क्यों नहीं हुई? हुई। कितने लोगों की? 2। पुलिस ने मारा, कितने लोगों की मौत हुई? 3। दोनों में मौत हुई कि नहीं हुई? हुई। मगर एक मौत कर मारने वाले को हमने क्या बोला कि अच्छा वो मर गया, और दूसरे जो मारा उसको क्या मिला? मेडल मिला। एक को मेडल नहीं मिला, एक को क्या मिला? मेडल। मेडल। दोनों में मौत हुई क्यों नहीं हुई? हुई। मगर दोनों में क्या देखा गया? अलग अलग टाइप। वॉल्यूशन देखा। क्या देखा गया? वॉल्यूशन। यानी कि इसकी क्या था, इसकी मतलब अंतरिम इच्छा क्या थी, मतलब काम करने का पर्पस क्या था, राइट? काम करने का पर्पस क्या था, पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि एक लड़की है, उसका छोटा भाई बीमार है, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, उसने दुकान पे से चोरी करा एक बिस्किट, ठीक है ना? बिस्किट चोरी करा किसके लिए? अपने भाई के लिए, ठीक है ना? अगर उसका भाई बिस्किट खा लेता, दवाई खा लेता, तो अगर उसका बुखार कम हो जाए, और उसने बुखार के लिए क्या करा? चोरी करा। अब जरा मुझे बताइए कि उसका चोरी करना गलत या सही? एक तरह से गलत है, एक तरह से गलत या सही। तो वो क्या हुआ, जो ऐसी स्थिति फंस जाए उसे हिंदी में बोलते हैं धर्म संकट, और इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूशन। अब मेरे साथ क्या कंडीशन फंस गई है? वॉल्यूशन। फंस गई है ना? अब धर्म संकट ये फंस गया है कि भाई मैं करूं क्या? मैं तो भाई ये करता हूँ, डोंट टेक लिकर, राइट? दोबारा से आ जाए इस बात पर, अगर बात हम लोग, ठीक है ना? डू यू टेक लिकर? क्या तुम शराब पीते हो? मैंने बोला भाई यूजुअली आई डू नॉट टेक लिकर। आमतौर पर मैं शराब तो पीता नहीं हूँ, बट यू नो यस्टरडे। इस बात दोबारा बोलिए, बट यू नो तुम जानते हो, यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल क्या हुआ? पता है क्या हुआ? हाँ जी, बुजी पार्टी में गया था। इट वॉज अ बुजी पार्टी। आई एट फूड, ठीक है ना? While I was coming outside, somebody or someone caught my hand. I turned back. What I saw, there was none other than he was my college friend, right? He said to me, right? उसने मुझे पूछा और उसने क्या दिया? थमा दिया मुझे एक पैक कि पियो। मैंने क्या बोला? I do not टेक लिकर। और वहां से मैं क्या करने लगा? सेट ऑफ फॉर हाउस। मैं घर के लिए रवाना होने लगा। उसने बोला भाई तुझे दोस्ती की कसम है मेरी। मैंने कहा भाई दोस्ती गई बाढ़ में, मैं नहीं पीता हुआ था, ठीक है ना? कह रहा अच्छा देख लेंगे तेरे को कैसे नहीं पिएगा तू, पिला के रहूंगा तेरे को मैं। फाइन। निकला ये था, क्या देखा? तीसरे फ्लोर, ठीक है ना? अब उसने क्या बोला? राहुल आप शराब पियो, either I'll jump from here, या तो पिया तो कूदू यहाँ से मैं। अब भाई मैंने कहा कि कहीं कूद गया तो हालत क्या हो जाएगी भाई? कहीं कुछ हो जाए, हाथ पैर टूट जाए तो क्या है वो? अपने घर का सोल ब्रेड विनर, अपने घर का एकलौता करता धरता कमाने वाला है। और अगर कुछ उससे ज्यादा बढ़ जाए, उससे कहानी ज्यादा आगे बढ़ जाए, खत्म हो जाए तो क्या होगा? ओनली लाइट ऑफ डार्क हाउस, अपने घर का एकलौता चिराग है। तो यहाँ पर मैं धर्म संकट में फंस गया, राइट? और धर्म संकट को क्या बोलते हैं? वॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? तो फिलहाल हम लोग इसको यहीं तक छोड़ते हैं, वॉल्यूशन को, और वॉल्यूशन से कहानी जोड़ेंगे हम लोग कल। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है ना? राइट। तो कैसे हम लोग एक घटना को पास्ट में जोड़ते हैं, और देखिए पास्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना? यानी कि जो भी बात हम लोग करते, देखिए हम लोग प्रेजेंट में बहुत कम बात करते हैं और पास्ट में क्या करते हैं? ज्यादा बात करते हैं, राइट? जो भी हम लोगों ने अभी बात की सब क्या हो गया? पास्ट। क्या हो गया? पास्ट। तो पास्ट में बात करना जरूरी है, और कल मैं थोड़ा सा आपको और चीज क्लियर करूंगा। कई बार हम लोग क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडिफरेंट में कंफ्यूज होते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। फिलहाल इतना ही, ठीक है ना? और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? ये जितना सिखाया इसकी तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय।